दोस्तों, कुछ गुनाह इतने बड़े होते हैं कि जिसे सुनने के बाद हमारी रूह कांप उठती है। कभी-कभी इंसान अपने हवस के अंधेपन में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि उसका अंजाम पूरी परिवार की बर्बादी बन जाता है। आज की कहानी मध्य प्रदेश के सागर जिले से है, जहां एक इंसान ने ऐसा घिनौना कदम उठाया कि उसकी बेटी को ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हे हाय हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल अंधेरे राज पर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये मध्य प्रदेश के सागर जिले से है, जहां मोहनलाल नाम का एक आदमी जो कि साधारण सी जिंदगी गुजारता था। उसके परिवार में 3 बच्चे होते हैं। उसकी जो सबसे बड़ी बेटी कोमल होती है, उसकी उम्र 24 साल की होती है, और उससे जो छोटी बेटी होती है उसकी उम्र 21 साल की होती है, और सबसे छोटा एक बेटा होता है। उसकी पत्नी 2 साल पहले ही किसी बीमारी की वजह से मर जाती है, और मोहन अपने तीनों बच्चों के साथ अपने घर में रहने लगता है। और कुछ ही दिन गुजरे थे, यानी कि 6 महीने गुजरे थे, मोहन दूसरी शादी करने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन वो दूसरी शादी भी अपने बच्चों के इजाज़त से ही करना चाहता है। इसलिए वो एक दिन अपनी बड़ी बेटी के पास जाकर बैठता है और कहता है कि बेटी, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसकी जो बेटी होती है वो इजाज़त नहीं देती है, लेकिन मोहन फिर भी कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह उसकी बेटी उसे दूसरी शादी करने की इजाज़त दे दे। मगर उसकी जो बेटी कोमल होती है वो किसी भी तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं होती है। उसके बाद मोहन बिना कुछ कहे अपने कमरे में आकर के बैठ जाता है और फिर सोचने लगता है कि मेरी बच्ची तो मुझे दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं दे रही है, तो मैं अपने अंदर की आग को कैसे बुझाऊं, मैं अपना अकेलापन दूर कैसे करूं। सोचते ही सोचते उसके मन में एक ख्याल आता है कि उसके पड़ोस में एक महिला रहती है जिसका नाम मालती होता है। वो उसको अपने हवस का शिकार बनाने के बारे में सोचने लगता है, और फिर एक दिन उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसको अपने झांसे में फंसाने के लिए नए नए कपड़े पहन करके मोहन अपने घर से बाहर निकलता है और काफ़ी स्मार्ट बन करके अपने घर से बाहर निकलने लगता है। तो उसकी बेटी कहती है कि पिताजी, क्या बात है, आज आप बड़े ही खूबसूरत लग रहे हो, आज आप देखने में बहुत अच्छे लग रहे हो, कहीं जाने का इरादा है? तो मोहन कहता है, नहीं बेटी, आज मुझे मन किया कि नया कपड़ा पहन करके बाहर निकलूं, इसलिए निकल गया हूं। उसके बाद उसकी जो बेटी होती है वो घर चली जाती है, और मोहनलाल अपनी पड़ोसन मालती के घर चला जाता है। मालती जैसे ही उसको देखती है तो कहती है, मोहन, क्या बात है, आज इतने स्मार्ट लग रहे हो और अचानक यहाँ पर आए हो, क्या बात है? तो मोहन कहता है, आपसे ज़्यादा सुंदर थोड़ी हूँ। उसके बाद मालती हंसने लगती है, और फिर दोनों आपस में काफ़ी देर तक हंसी मजाक और बातें करते हैं, और फिर मोहन वापस अपना घर चला आता है। इसी तरह से ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता है कि मोहन रोज़ उसके घर जाता है और हंसी मजाक बातचीत करने के बाद अपने घर आता है। और जाते जाते ये दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि मोहन एक दिन रात में मालती के घर पहुंचता है, और मालती दरवाज़ा खोल करके मोहन को अपने घर के अंदर खींच लेती है। और फिर पूरी रात मोहन और मालती अपने हवस को बुझाने में लग जाते हैं। उस चहारदीवारी के अंदर हर बेशर्मी की हदों को पार कर देते हैं। इसके बाद मोहन और मालती दोनों अपने अपने हवस को मिटाने में लग जाते हैं, दोनों अपनी अपनी प्यास को बुझाने में लग जाते हैं, और फिर दोनों को पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हो जाता है। मोहन वहाँ से जल्दी से निकलता है और अपने घर की तरफ आता है, लेकिन उसे डर भी सताता है कि कहीं पकड़ा ना जाए। लेकिन उसके घर में उस वक्त तक कोई सो करके उठा नहीं था, इसलिए मोहन जल्दी से अपने बिस्तर पर जाकर के सो जाता है। और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है। लेकिन एक दिन उसकी बेटी जो कोमल होती है, जो सबसे बड़ी बेटी होती है, वो देख लेती है कि उसका पिताजी जो है वो पड़ोसन के घर में रोज़ाना जाते हैं। और एक दिन उसकी बेटी उसके पीछा करते करते उसके पास चली जाती है, और जैसे ही मोहन घर के अंदर जाता है तो घर के अंदर से काफ़ी अजीब तरह की आवाज़ें आने लग रही थी। तो ये सोचती है कि आखिर घर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो काफ़ी इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। तो फिर वो झाँक करके खिड़की की तरफ से देखने लगती है, और जब अंदर की दृश्य को वो देखती है तो उसके पैरों के तलों से ज़मीन खिसक जाती है। और फिर जब तक वो लोग अपनी मौज मस्ती को ख़त्म नहीं करता है, तब तक उसकी बेटी वहीं खड़ी होकर के उसको देखती रहती है।
और फिर ये रोज़ाना का मामूल बन गया था कि मोहन जब भी अपनी पड़ोसन के घर जाता था, उसकी बेटी उसके पीछे चली जाती थी और कहीं न कहीं उसकी बेटी की भी मन उभरने लगी थी और वो सोचने लगी थी कि मैं अपने मन को शांति कैसे दूँ, मुझे ये सुख शांति कैसे मिले। एक दिन जो है मोहन काम से घर आता है और देखता है कि उसकी बेटी नहा रही होती है वॉशरूम में, तो वो अपने घर के हॉल में ही बैठ जाता है, क्योंकि हॉल से आगे दूसरे रूम में जाने के लिए वो वॉशरूम के अंदर से ही रास्ता होता है। तो उस वक्त वॉशरूम का गेट लॉक होता है, तो मोहन ये सोच करके कि उसकी बेटी या बेटा अंदर नहा रहा होगा या नहा रही होगी, ये सोच करके हॉल में ही बैठ जाता है। लेकिन कुछ ही देर में कोमल जो है उस वॉशरूम से निर्वस्त्र यानी बिना कपड़े के बाहर निकलती है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि उसके हॉल में उसके पिताजी बैठे हुए हैं। और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो उसके पिता का नज़र उसकी बेटी पर पड़ती है। वो काफ़ी सुंदर और चमकीली होती है, तो उसका पिता उसको देखते ही रह जाते हैं। और जैसे ही कोमल की नज़र उसके पिता पर पड़ती है तो वो चौंक जाती है और काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा भी होती है और फ़ौरन वॉशरूम के अंदर चली जाती है। फिर उसके पिता उसको कहते हैं, बेटा तुम घबराओ नहीं, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। ये कह करके मोहन वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद कोमल जो है कपड़ा वगैरह पहन करके अपने रूम में चली जाती है। फिर उस दिन रात में मोहन जब पड़ोसन के घर यानी मालती के घर जाता है तो फिर उसकी बेटी उसके पीछे पीछे चला जाता है और फिर बेटी के दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है। वो अपने पिता के बारे में ही कुछ और ही सोचने लगती है और वो सोचती है कि अपने पिता से ही अपनी ख्वाहिश पूरी करूं। और ये सोचकर एक दिन ऐसा होता है कि मोहन काम पर होता है और उसकी जो बेटी होती है मोहन के बिस्तर पर सो जाती है। और जब मोहन काम से वापस घर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी जो है उसके बिस्तर पर सोई हुई है। तो मोहन अपनी बेटी से पूछता है कि आखिर क्या हुआ, क्यों तुम मेरी बिस्तर पर सोई हुई हो। तो कोमल कहती है, पिताजी आज मेरे सर में दर्द है और कुछ अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैं आज आपके साथ ही सोऊंगी। मोहन कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम आज मेरे ही साथ यहीं पर सो जाना। उसके बाद मोहन खाना पीना खाने के बाद आकर के अपने बिस्तर पर सो जाता है। और जैसे ही रात के 12 बजता है तो मोहन की बेटी जो कोमल होती है वो धीरे धीरे खिसक कर अपने पिता की तरफ बढ़ती है और अपने हाथों से पिता के बदन को टच करने लगती है, अनचाही जगहों पर टच करने लगती है। तो मोहन उसके इरादे को भांप लेता है और फिर उसकी तरफ घूम जाता है और वो भूल जाता है कि वो अपनी बेटी के साथ सोया हुआ है। और फिर पूरे रात वो लोग अपनी मौज मस्ती में गुजारता है, यानी कि मोहनलाल जो अपने पड़ोसन के साथ करता था वही सारा काम अपनी बेटी के साथ करने लगता है। और धीरे धीरे मोहन अपनी पड़ोसन मालती को भूल जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा मज़ा तो उसको अपनी बेटी के साथ अपने ही घर मिल रहा था। और ये बात कानों कान किसी को खबर भी नहीं लगती है। और हद तो तब हो जाती है जब इन सब बातों को काफ़ी दिन गुजर जाता है और कोमल अपने पिता यानी मोहनलाल के बच्चों की माँ बनने वाली होती है, यानी अपने पिता से ही प्रेग्नेंट हो जाती है। और ये बात धीरे धीरे पूरे गांव बस्ती समाज में फैल जाती है। आपको तो मालूम ही होगा कि गांव बस्ती में छोटी सी बातों को बढ़ा करके बतंगर बना दिया जाता है। और क्यों ना हो, ये तो इतनी बड़ी बात थी, लोगों में फैलना तो था ही। लोग तरह तरह के बात बनाने लग रहे थे और मोहन उसकी बेटी को ताने देने लग रहे थे। उसकी बेटी एक दिन बाहर निकलती है यानी दुकान की तरफ जाती है तो सड़क पर रास्ते में कुछ लड़के उनके मजाक उड़ाते हैं, उनको ताने देने लगता है। उसकी बेटी इन सब चीज़ों को सुनने के बाद बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वो घर आती है, पूरे रात बैठ कर के सोचती है कि मैंने तो ऐसा काम किया है कि समाज में मुंह नहीं दिखा सकती, इसलिए बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। और उसी रात वो आत्महत्या कर लेती है। और जब ये बात पुलिस के कानों तक पहुंचती है तो पुलिस आती है और कोमल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर पुलिस सारी जानकारी जुटाने लगती है तो गांव वाले सारी बातें खोल करके रख देता है। जब पुलिस के कानों में ये बात पहुंचती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है। उसके बाद मोहन को इस केस में अंदर कर दिया जाता है, इस केस में गिरफ्तार कर दिया जाता है कि तुमने अपनी बेटी के साथ ही इतना घिनौना कदम क्यों उठाया, समाज को और बाप जैसे रिश्ते को क्यों कलंकित किया। मोहन को गिरफ्तार करने के बाद कोमल की लाश का दाह संस्कार किया जाता है। दोस्तों, इस घटना ने एक परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले, पूरे गांव, पूरे समाज को हिला करके रख दिया। ये सिर्फ एक हादसा ही नहीं बल्कि इंसानियत पर धब्बा था।
बाप जिसने बेटी की हिफाजत करनी थी, उसकी बर्बादी का ज़रिया बन गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी झकझोरा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस तरह की सच्ची घटना और सस्पेंसफुल कहानियाँ हम आपके लिए हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।